मदनी ने कब क्या नहीं कहा, बोले गलत टाइम पे फैसला हुआ है। मदनी तो हमेशा ही गलत बोलते रहे हैं और गलत बोलते आए। ये फैसला कोई मोदी ने नहीं किया है, ये फैसला वकीलों की बहस पर हुआ है, ये फैसला तथ्यों पर हुआ है, शास्त्रों पर फैसला हुआ है और ये फैसला कोर्ट ने दिया है। और जिसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज भी थे, जिसमें राम भद्राचार्य जी से ये प्रश्न किया गया कि आप बताइए, आप जो कह रहे हैं क्या सरजू जी के और राम जी का क्या प्रमाण है। उन्होंने शास्त्र का प्रमाण दिया कि ये शास्त्र उठाइए और सरजू जी की राम जन्मभूमि की लंबाई नापिए। और जब वो मुसलमान जो जज थे उन्होंने उस शास्त्र को मंगाया और शास्त्र को मंगा करके जब देखा खोल करके और जब नपती हुई तो सत्य, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जिनके ज्ञान चक्षु हैं, ये आँख के अंधे हैं और उन्होंने इतना बड़ा प्रमाण देगा तो इसका मतलब परमात्मा है। तो जब उस मुसलमान जज ने इस बात को मान लिया कि परमात्मा है, ईश्वर है, तो फिर मदनी तो कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे कहने वाले हो ही नहीं, हमारे हिंदुओं में भी है। राहुल गांधी भी हैं। हमारे हिंदुओं भी एक से एक है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं। इन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था, राम सेतु को ही खत्म कर दिया था, सारनाथ अमरनाथ बोर्ड को ही खत्म कर दिया। कोई अमरनाथ नहीं है, कोई वैष्णो देवी नहीं, राम काल्पनिक है। ये राम काल्पनिक है। इन्होंने क्या नहीं कहा, ये तो सब कुछ कहेंगे और कहते। और अच्छा, इनके हृदय पे हाथ धर के पूछो तो मन में तो इनका भी एक राम मंदिर बनना चाहिए। जय श्री राम। हृदय में तो इनके भी है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन क्या करें, पार्टी की मजबूरी है और पार्टी की मजबूरी, वोट की मजबूरी के कारण उन्हें विरोध करना पड़ा। और इस बात का सारा संकेत आज 124 करोड़ हिंदू, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे सब समर्थन कर रहे हैं, वो करते रहे। राम मंदिर का जो यहाँ पर उद्घाटन होना है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जी। और लेकिन दूसरी तरफ मदनी बोल रहे हैं कि ये गलत है, फैसला गलत हुआ है और यहाँ पे नहीं आना चाहिए उनको। क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं आना चाहिए और गलत फैसला कैसे है? इतने वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का कोर्ट में फैसला चल रहा था। फैसला कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है, फैसला कोर्ट ने दिया है। हिंदू समाज ने जो मेहनत की है, हिंदू समाज के पूर्वजों ने जो बलिदान किया है, उसका फैसला है ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। जो हो रहा है वह संत शक्ति और राष्ट्र की हिंदू शक्ति का परिणाम है। अभी आप क्या कहें, इतने वर्षों से बाबर के टाइम से यहाँ पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया और अब इतने साल बाद यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है और किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य देख रहे हैं आप? आज हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित और बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जिस कार्य को हमारे पूर्वजों ने उठाया था या हमारा समाज जिसके लिए संघर्षरत था, यहाँ पर 76 बार लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें करोड़ों हिंदुओं का बलिदान हुआ है। आप सबने 90-92 के उसमें भी देखा है कितना हमारा हिंदू समाज के लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। उस संघर्ष का परिणाम है और आज हिंदू समाज इस राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और हिंदू संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो समस्त विश्व को सुख और शांति का संदेश देती है। बयान आया था स्टालिन का, बेटे का, उन्होंने कहा था कि सनातन को मिटाना जरूरी है क्योंकि ये डेंगू से खतरनाक है। ऐसे लोग राष्ट्र के लिए ही नहीं अपितु हिंदू समाज और समस्त विश्व समुदाय के लिए भी अपने आप को यह कहें कि वो हिंदू समाज, वो खुद जो व्यक्ति होता है अपने आप में जो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार की बातें करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग समाज में, हम तो ये कहेंगे एक व्यक्ति अगर कुछ बात कह दे तो उससे हिंदू समाज का अनहित नहीं होने वाला है। लेकिन समाज ऐसे लोग भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। आज तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों ने ऐसे वाक्य कहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी मतदान न किया जाए और ऐसे लोगों को कभी राजनीति में स्थान नहीं दिया जाए। जो हिंदू राष्ट्र या यूँ कहे जहाँ पर हिंदू बाहुल्य है उसका जो लोग विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करना यानी हिंदू संस्कृति को घात पहुँचाना है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने 24-28 पार्टियों का गठबंधन बना दिया है, 24 में तो अब इनको हरा के रहेंगे तभी यहाँ पे राष्ट्र बचेगा। लेकिन राष्ट्र कैसे बचेगा यह उनकी भी समझ में आ रहा है। आज जो लोग
आज वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल देख रहे हैं उसमें राष्ट्र की कितनी उन्नति हुई है और विगत वर्षों में राष्ट्र की कितनी अवनति हुई है, पतन हुआ है, ये सब हिंदू समाज देख रहा है। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा क्या, मंदिर की बात क्यों करते हैं, ये पुरानी बातें हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पर मैं यूँ कहता हूँ जहाँ जहाँ भी आज जहाँ मंदिरों का विकास हुआ है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे महाकाल मध्य प्रदेश हो, या यूँ कहें कि अपन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ लोक बना है, या यहाँ पर अयोध्या में राम, यहाँ लाखों लोगों का रोजगार खुला है। आज बाहर से आने वाले, इसमें केवल ऐसा नहीं है, आने वाले तीर्थयात्री आते हैं तो कितने सारी परिवहन का रोजगार, परिवहन वालों को रोजगार मिला। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें रोजगार का पतन नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे रोजगार के द्वार खुले हैं। इसलिए यह ऐसा नहीं कि इसमें रोजगार नहीं मिला, और रोजगार के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार अपने स्तर से यहाँ के युवाओं के लिए आने वाले समय में कितने प्रकार के रोजगार के द्वार खोल रही है और प्रयासरत है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, पार्टियां हैं, तमाम ऐसी बातें करती हैं कि अगर आप धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो वो वैज्ञानिक बात नहीं है। क्या वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है क्या सनातन? नहीं, सनातन अनादिकाल से वैज्ञानिक था, है और रहेगा। विज्ञान आज तमाम तरह के बहुत सारे हमारे हिंदू समाज के जो विषय हैं उन पर शोध कर करके देख रहा है कि हिंदू समाज सूर्य को जल क्यों चढ़ाता है, हिंदू समाज पीपल को क्यों पूजता है, हिंदू समाज तुलसी में दीपक क्यों लगाता है, हिंदू समाज नदियों को क्यों पूजता है। ये वैज्ञानिक तत्व है, सहज नहीं है। हिंदू समाज को जो लोग नहीं समझते हैं वो इस प्रकार की निरर्थक बातें करते हैं। जिसकी समझ में सूर्य नहीं आता है तो जो उल्लू सूर्य को नहीं देखता है तो यही कहता है कि सूर्य नहीं है। जिन लोगों को हिंदू संस्कृति समझ में नहीं आती है वह इस प्रकार की निरर्थक बातें करते हैं, जबकि हिंदू संस्कृति समस्त विश्व को एक दिशा प्रदान करने वाली संस्कृति है जहां पर सुख शांति का अनुभव होता है। बहुत बहुत बाबा जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं एमपी मध्य प्रदेश भोपाल से हूं। और नाम क्या होगा? मेरा नाम रघुनाथ दास है और मैं लगभग जब से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला 87 से लगातार राम जन्मभूमि के लिए काम किया है और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हिंदू समाज होगा तो विश्व होगा। विश्व को शांति अगर चाहिए तो हिंदू संस्कृति का अनुसरण करना ही पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में एक बात हुई है कि वहाँ पर एक पोस्टर लगा गया बीजेपी ने कि वहाँ पर मंदिर बनाया है, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई वहाँ पर। क्या लगता है कि राम मंदिर की बात करना देश में गलत है? ऐसा है कि राष्ट्र को एक अच्छी चीज़ देना ये जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है, जिससे कि यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति, मैं कहता हूँ समाज में हम हिंदू संस्कृति क्यों बोलते हैं, इससे व्यक्तियों की भावनाओं में, व्यक्तियों के विचार में परिवर्तन आता है। तो सरकार ने व्यक्ति को कैसे बदला जाए, व्यक्ति बदलेगा समाज बदलेगा। तो व्यक्ति बदलेगा कैसे? व्यक्ति अपने विचारों से बदलेगा। इसलिए विचारों को परिवर्तन करने के लिए हमारे जीवन में हमें हिंदू संस्कृति का अनुसरण करना पड़ेगा। बाबा जी, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अवध बिहारी दास, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर अयोध्या नगरी में आए हैं, किस तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं और क्या 22 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर, क्या कैसा लग रहा है आपको? जब से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तब से अयोध्या में बहुत परिवर्तन हुआ है। अयोध्या बहुत ऊंचाइयों पर गया है। अयोध्या एक गंदगी की जगह मानी जाती थी। अयोध्या तो गंदी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो परब्रह्म परमात्मा की है, लेकिन लोगों ने कर रखी थी। सरकार ने अनदेखा किया था। लेकिन सरकारों ने, जितनी सरकारें आई चाहे वो किसी की भी होए, उन्होंने अनदेखा किया और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से योगी जी आए हैं अयोध्या दिन प्रतिदिन उन्नतियों पे जा रही है। क्या आप साफ सफाई, गलियाँ, चौराहे, ये सब देखिए। आज अयोध्या कहलाने लगी। जो अयोध्या उस समय थी, त्रेता में थी, आज वही की वही अयोध्या आपको समक्ष दिखाई दे रही। आप 24 की बात कह रहे हैं,
24 में परमात्मा का प्राकट्य जिस प्रकार त्रेता में हुआ था और सभी देवी देवता इस सरजू के किनारे भजन कर रहे थे और प्राकट्य हुआ तो वो आनंद आया, आज वही आनंद महसूस हो रहा है। और जिसके लिए विपक्ष ये कहता था कि हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये लोग कहते थे कि रामलला आएंगे मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बता। आज तारीख निश्चित हो गई है, 24 तारीख को परमात्मा बैठ जाएंगे और पूरे विश्व, मतलब एमपी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐसी धरोहर मिलने जा रही है जो विश्व में कहीं पर नहीं है। वो आज आप सबकी मेहनत, हम नहीं कह रहे हमारी मेहनत, आप सबकी मेहनत से और ऐसी भव्यता आज पूरे विश्व को मिलने जा रही है, जिससे विश्व की शांति होगी। और हमेशा हमें अपने धर्मों में ये कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। लेकिन दूसरी तरफ मदनी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे? मदनी ने कब क्या नहीं कहा, बोले गलत टाइम पे फैसला हुआ है। मदनी तो हमेशा ही गलत बोलते रहे हैं और गलत बोलते आए। ये फैसला कोई मोदी ने नहीं किया है, ये फैसला वकीलों की बहस पर हुआ है, ये फैसला तत्वों पर हुआ है, शास्त्रों पर फैसला हुआ है और ये फैसला कोर्ट ने दिया है। और जिसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज भी थे, जिसमें रामभद्राचार्य जी से ये प्रश्न किया गया कि आप बताइए, आप जो कह रहे हैं क्या सरजू जी के और राम जी का क्या प्रमाण है। उन्होंने शास्त्र का प्रमाण दिया कि ये शास्त्र उठाइए और सरजू जी की राम जन्मभूमि की लंबाई नापिए। और जब वो मुसलमान जो जज थे उन्होंने उस शास्त्र को मंगाया और शास्त्र को मंगा करके जब देखा खोल करके और जब नपती हुई तो सत्य, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जिनके ज्ञान चक्षु हैं, ये आँख के अंधे हैं और उन्होंने इतना बड़ा प्रमाण देगा तो इसका मतलब परमात्मा है। तो जब उस मुसलमान जज ने इस बात को मान लिया कि परमात्मा है, ईश्वर है, तो फिर मदनी तो कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे कहने वाले हो ही नहीं है, हमारे हिंदुओं में भी है। राहुल गांधी भी हैं, हमारे हिंदुओं में एक से एक है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं। इन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था, राम सेतु को ही खत्म कर दिया था, सारनाथ अमरनाथ बोर्ड को ही खत्म कर दिया। कोई अमरनाथ नहीं है, कोई वैष्णो देवी नहीं, राम काल्पनिक है, ये राम काल्पनिक है। इन्होंने क्या नहीं कहा, ये तो सब कुछ कहेंगे और कहते। और अच्छा, इनके हृदय पे हाथ धर के पूछो तो मन में तो इनका भी एक राम मंदिर बनना चाहिए, हृदय में तो इनके भी है कि राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन क्या करें, पार्टी की मजबूरी है और पार्टी की मजबूरी, वोट की मजबूरी का कारण उन्हें विरोध करना पड़ा। और इस बात का सारा संकेत आज 124 करोड़ हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सब समर्थन कर रहे हैं, वो करते रहे। क्या कहेंगे? 22 जनवरी को फिर अब नया अध्याय जुड़ा जाएगा, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, क्या कहेंगे इसमें? इसमें आनंदित होगा और पूरा विश्व दिवाली मनाएगा। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व दिवाली मनाएगा। एक दिवाली तो ये आ रही है अभी 12 तारीख को, और 24 तारीख को फिर जो है पूरा विश्व दिवाली मनाएगा, आनंदित महसूस करेगा, एक नया अध्याय जोड़ेगा, मतलब जो है। बाबा जी आप क्या कहेंगे इस अयोध्या के बारे में? हाँ बताइए। 22 तारीख को 22 तारीख को उद्घाटन पे हमारे श्री राम जी जो रामलला है अपने मुख्य जगह पर बैठेंगे और इसका महसूस समस्त विश्व इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित देंगे। क्या कहेंगे? दूसरी तरफ कह रहे हैं मदनी की नहीं जाना चाहिए, विपक्ष भी बोल रहा है कि राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री बीजेपी। क्या इस जो शुभ अवसर है इस पर प्रधानमंत्री का आना गलत है क्या? नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है और जो कहने वाले हमेशा नष्ट होते चले जाएंगे, नष्ट होते चले। हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है यहाँ का विकास के कार्यों को देखते हुए? ये बहुत आनंदित में स्वर्ग के समान। पिछले बहुत सालों से आप लगातार यहाँ पर आ रहे होंगे, कितना बदलाव दिखा? यहाँ बहुत बदलाव, माना 99% बदलाव है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई बदलाव ही नहीं है, खाली वो तो जिसके आंखों में पीलिया रोग होता है तो वो सफेद पीलिया रोग वाले के जिसके आंखों में पीलिया रोग होता है उसको सफेद कपड़े वाला पीला दिखता है। अच्छा। तो उनके अंदर में है नहीं दोष में आंखें उनकी हैं, इसलिए सबको दोषी देखते हैं। हम प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से? आप तो बगल पड़ोसी ही हैं समझो। हाँ। कितना बदलाव देख रहे हैं यहाँ? बहुत बदलाव हुआ। कौन कर रहा है इस बदलाव को? योगी जी।